हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 23 दिसंबर 2021 का कार्यपत्रक 42 यानी कि वर्कशीट 42 करने जा रहे हैं, जो हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। तो बेटा, आज जो है हम 8वीं क्लास के चैप्टर 11 बल और दाब, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस वर्कशीट में। ये आपके पाठ 11 पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें देखिए, किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं। आप देखते हो, जब आप क्लास में जाते हो, अपना टेबल या अपनी चेयर जो है वो उसको हिलाना होता है, तो आप क्या करते हो? आप उसको बल लगाते हो ना, धक्का लगाते हो उसको, ठीक है। हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं? तो जब आप देखते हो कि कोई बॉल जो है आपके पास आ रही है, या टॉय कार होती है, ठीक है, वो चलती हुई आपके पास आ रही है या चल रही है, तो आप उसको कैसे रोकोगे? उसको उसके आगे या तो खड़े हो जाओगे या अपना हाथ रख देते हो, ठीक है, जिससे वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। और बॉल अगर आ रही है आपकी, तो आप उसको अपने हाथ से रोकते हो। तो जब ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप महसूस करोगे कि आप उन चीज़ों के ऊपर क्या कर रहे हो, एक बल लगा रहे हो। किसी वस्तु को अगर हमने खिसकाना है, हिलाना है, तो हम अपने हाथ से उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। या हमने चलती हुई चीज़ को रोकना है, तो हमें उस पर बल लगाना पड़ता है, तभी वो रुकती है। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं, या बल लगाकर वस्तु की दिशा या आकार बदलते हैं। तो हम किस प्रकार बल लगाते हैं? या तो हम उसको धक्का देते हैं, कोई चीज़ को धक्का देते हैं और वो चीज़ जो है वो या तो चल पड़ती है आगे को, या वो खिसक जाती है। और या फिर हम वस्तु को रोकने के लिए बल लगाते हैं, या फिर हम बल लगा के वस्तु की जो है दिशा को बदल लेते हैं। जैसे कि आप बैट बॉल में देखते हो, क्रिकेट में क्या होता है, जब बैट जो है बॉल के ऊपर प्रेशर से जोर बल लगाता है, तो क्या होता है, बॉल जिस डायरेक्शन से आती है उसके दूसरे डायरेक्शन में वो चली जाती है। या आप बैडमिंटन खेलते हो, तो बैडमिंटन में जो है आप जो है अपने रैकेट से क्या करते हो, जो शटल होती है उसको बल लगाते हो और उसकी दिशा जो है वो बदल देते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल के प्रभाव, कहाँ कहाँ प्रभाव करता है बल, ठीक है। पहले देखिए ये वाला, गतिशील वस्तु की दिशा बदलना। ये देखिए, जैसे बॉल जो है यहाँ से आई थी, उसने उसको अपने बैट से जो है वो बल लगाया और वो उसकी दिशा जो है वो बदल दी। बॉल जो है इस तरह से बैट को छूती हुई चली गई। फिर दूसरा है किसी वस्तु के आकार को बदल देना। यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु का आकार बदलना। आपने देखा होगा कि कुम्हार जो है वो मिट्टी के घड़े बनाता है, तो वो अपने हाथ से क्या करता है, बल लगाता है और मिट्टी को शेप देता रहता है और एक सुंदर सा घड़ा जो है वो तैयार कर लेता है। तो उसने क्या किया, जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ बल लगाता गया, उस तरह से उसकी आकृति जो है वो बदलती जाती है। फिर है यहाँ पे एक रुकी हुई वस्तु को चलाना, कि हमने इस तरह से कोई भी, आपकी ये रेडी है, बस है, वो सॉरी स्टूल है, चेयर है, टेबल है, आप इस तरह से उसको इस दिशा में बल लगाते हो और वो क्या होता है, वो चीज़ जो है वो आगे को चलना शुरू हो जाती है। फिर चौथा प्रभाव है वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना, और उसे रोक भी सकता है। तो आपने देखा होगा, जब आप साइकिल चलाते हो, तो अगर आप ज़ोर ज़ोर से पैडल घुमाते हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा बल लगा रहे हो, तो उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप कम बल लगाना शुरू करते हो, धीरे धीरे पैडल मारते हो, तो क्या होता है, उसकी गति जो है वो, वस्तु की गति क्या हो जाती है, घट जाती है।
और अगर आप एकदम से ब्रेक लगा देते हो या बिल्कुल पैडल मारना बंद कर देते हो तो क्या होता है, कुछ देर बाद वो वस्तु जो है वो रुक जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि बल या तो किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकता है, ये उसके आकार को बदल सकता है, उसकी अवस्था बदल सकता है, वो चलना शुरू कर सकती है, और गति को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या रोक भी सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रश्न हैं, स्वयं को जांचिए। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है बल क्या है। तो किस, ये है यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखी है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने लिख देनी है। फिर आ जाता है किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नंबर 1 हम गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, नंबर 2 किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं, नंबर 3 एक रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं, नंबर 4 वस्तु की गति को बढ़ा, घटा या रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर देखिए, निम्नलिखित कार्यों को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, और गेंद को पैर से मारना, इसमें आप धक्का दे रहे हो या उसको खींच रहे हो अपनी तरफ, धक्का दे रहे हो ना, तो यहाँ पे आ जाएगा धक्का। सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, अब इसको आप क्या कह रहे हो, धक्का दे रहे हो या खिंचाव है, खींच रहे हो अपनी तरफ। सोचिए, सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, इसको आप क्या करोगे, दोनों ही हो सकते हैं, खींच भी सकते हो और खिंचाव भी हो सकता है। और धक्का, अगर आप आगे से पकड़ोगे तो वो खिंचाव हो जाएगा, अगर आप पीछे से उसको बल लगा रहे हो तो वो धक्का हो जाएगा। लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, वो क्या है, खिंचाव है, वो खिंचता चला जाता ना, हम उसको धक्का थोड़ा ना लगा रहे हैं। जब हम लोहे की पिन को चुंबक के सामने रखते हैं तो वो उसमें खिंचाव पैदा होता है और वो पिन जो है वो चुंबक के साथ चिपक जाती है। फिर दरवाजे को बंद करना, दरवाजे के बंद कैसे हम कर रहे हैं, हम उसको धक्का लगाते हैं। ठीक है, और अगर डोर क्लोजर लगा होता है तो क्या हो जाता है, वो खिंचाव भी हो सकता है उसमें। कुएं के से बाल्टी में पानी निकालना, तो ये आप खींचते हो ना, बाल्टी को खींचते हो, तो ये क्या हो जाएगा, खिंचाव। पत्थर फेंकना, पत्थर फेंकने में आप क्या है, पत्थर को धक्का दे रहे हो तभी वो आगे की तरफ चला जाता है, तो ये हो जाएगा धक्का। फिर आ जाता है दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण दें जहां बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। तो आप देखिए कौन कौन से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि जहाँ पे हम बल लगाएं और वस्तु का आकार जो है वो बदल जाए। तो आप सोचिए कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं जिसमें हम बल लगा के वस्तु का आकार जो है वो बदल देंगे। ठीक है, इसमें रबड़ की जो फोम होती है, फोम पे हम बल लगाते हैं तो हम उसका आकार जो है वो बदल देते हैं। इसी तरह आटे पे अगर हम गुंदा हुआ आटा है उस पर बल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, हम वस्तु की जो आकार को क्या कर देते हैं, आटे के आकार को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और सोचिए, और सोच के आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारी ये जो है वर्कशीट समाप्त होती है। आशा है आपको अच्छी तरह से ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।